Hello students and welcome to video tutorial lecture of BSc Computer Science SEM 2 paper 2 that and unit 1, that is array. So first of all, let's see the topics we are going to see in this lecture. So first topic is definition of array, second is declaration of array, types of array and initialization of array. So let's start with the first topic, that is definition of array. So let's start with the first topic, definition of array. So definition of array, a group of memory location under a single variable name is known as array. तो array क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो रखते हैं. ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन अंडर अ सिंगल वेरिएबल, बहुत सारे मेमोरी लोकेशन के अंडर में एक सिंगल वेरिएबल के अंडर में रहते हैं, उसको हम कहते हैं एरे. और इट इज़ एन होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा. एक जैसा डेटा जो है हम एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं बाय यूजिंग एरे. सो डेफिनेशन ऑफ एरे के हिसाब से हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि सिंगल वेरिएबल के अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं जो सेम टाइप के हो. इसीलिए इसको बोल रहे हैं होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ सेम डेटा. सेम डेटा नहीं, ओनली डेटा. सो वाई वी नीड एरे, हमें एरे की ज़रूरत क्या पड़ी? तो इसका एग्जांपल ये है कि सपोज़ करो कि आपको क्या करना है, 100 एलिमेंट्स का एडिशन करना है. अब 100 एलिमेंट्स का एडिशन करना है, 100 नंबर्स का एडिशन करना है, तो उसके लिए आपको 100 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी. अब वो 100 वेरिएबल्स जो है वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे. तो जब आप डिक्लेयर करोगे तो इन 100 वेरिएबल्स को आपको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एरे डिज़ाइन किया जहाँ पर हम एक ही वेरिएबल डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर हम बाकी के 100 एलिमेंट्स और 10 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमें रखने होंगे, हम सब वहाँ पे रखेंगे. लेकिन यहाँ पर एक ये आता है, रिस्ट्रिक्शन आती है कि जो भी डेटा आप रख रहे हो उस एरे के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर, तो वो सेम टाइप का होना चाहिए. अगर इंटीजर का है तो वो इंटीजर ही होना चाहिए, अगर फ्लोट का है तो वो फ्लोट ही होना चाहिए, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही होना चाहिए. सो दिस इज़ द वन रिस्ट्रिक्शन. So we will define only one variable which is able to hold a finite consecutive memory location for storing all the elements by means of subscript or index variable one by one or in the random manner. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन ओनली वन वेरिएबल. हमें 10 वेरिएबल्स या 100 वेरिएबल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. हम एक ही वेरिएबल डिफाइन करेंगे विच इज़ एबल टू होल्ड अ फाइनाइट कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. वो क्या करेगा, एबल टू फाइनाइट कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक स्पेसिफिक, मतलब हमको जब हम एरे डिक्लेयर करेंगे, एरे जब हम बनाएंगे तब हमें उसे बताना पड़ेगा कि आपको कितनी एलिमेंट उसके अंदर स्टोर करने हैं. जैसे मैं बोल रही हूँ कि 100 एलिमेंट्स, तो उसकी साइज़ कितनी हो जाएगी, 100. तो मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग ऑल द एलिमेंट्स बाय मीन्स ऑफ सबस्क्रिप्ट. अब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट होती है A0 A1. यहाँ पर इंडेक्स जो है वो, यहाँ पर एरे के अंदर सपोज करो कि 10 एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पर जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. अगर आपके एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं तो आपके जो इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू होगा, 0 to 9. One major restriction in using array is that a finite number of elements of an array must be of same type and they are called homogeneous data type. मैंने अभी इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात की थी कि यहाँ पर आप कितने भी एलिमेंट रख सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो सेम टाइप के होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप? इट्स डेटा टाइप. उसका जो डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, एनीवन, जो भी आप रखना चाहोगे वो एक ही टाइप का होगा. उसी टाइप का डेटा जो है आप उसके अंदर, अगर आप इंटीजर टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हो तो वो वेरिएबल के अंदर. लेकिन अगर आप 5 इंटीजर और 5 कैरेक्टर अगर आप एक जगह पे स्टोर करके रखना चाह रहे हो तो ये नहीं होगा. आपको इन दोनों के लिए अलग अलग एरे डिज़ाइन करना पड़ेगा. When an array is declared, the compiler allocates a base address and amount of storage to contain all the elements of array in contiguous memory location. एरे डिक्लेयर्स अ कंपाइलर. जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, क्योंकि हमें कोई भी वेरिएबल, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल भी अगर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, डिज़ाइन करते हैं जब हम प्रोग्राम,
तो कोई भी वेरिएबल यूज़ करने के पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वैसे ही एरे को भी हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जैसे ही हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, बेस एड्रेस जो है उसका प्रोवाइड करता है, एन अमाउंट ऑफ स्टोरेज टू कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, कितना मेमोरी लगेगा उस उतने एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। अब सपोज करो 10 एलिमेंट्स है, तो उन 10 एलिमेंट्स के लिए कितनी मेमोरी लगेगी इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, जो भी लोकेशन, एक ही मेमोरी लोकेशन मिलने वाला है लेकिन कितना अमाउंट लगेगा। द बेस एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो बेस एड्रेस होगा, जो पहला एलिमेंट का एड्रेस होगा वो उसका होगा बेस एड्रेस, दैट इज इंडेक्स 0, क्योंकि मैंने बताया एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से। अगर आपके एरे में 10 एलिमेंट्स हैं तो उसका इंडेक्स शुरू होगा 0 और टोटल एलिमेंट्स उसके अंदर 0 to 9 इंडेक्स के हिसाब से। The compiler also defines the array name as a constant pointer to the first element। अब यहाँ पर कंपाइलर जो है वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कांस्टेंट पॉइंटर। अब ये पॉइंटर जो है ये डिफरेंट टॉपिक है, तो हम जब जैसे जैसे लेक्चर में यूनिट वाइज आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर हमें ये पॉइंटर भी देखने को मिलेगा। सो इट इज़ लाइक अ पॉइंटर। फर्स्ट एलिमेंट बेस एड्रेस क्या होता है हमारा, एज अ पॉइंटर, हम उसको यूज़ करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पॉइंटर। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ एरे, ये हमारा सेकंड टॉपिक था, थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरे। तो कितने टाइप के एरे होते हैं, तो यहाँ पर 3 टाइप के एरे हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड जैगेड और रैगेड एरे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे। So one dimensional array, when array values are referred by a subscript variable by a single subscript variable, then it is known as a one dimensional array। अगर when array values are referred by a subscript, अब subscript क्या होता है, जैसे कि a of 10, a of 10 means a स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10, तो ये हो गया उसका सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट a of 0, पहला एलिमेंट का क्या होगा सबस्क्रिप्ट a of 0, दूसरे एलिमेंट का क्या होगा a of 1, तीसरे एलिमेंट का क्या होगा a of 2, तो दीज आर द सबस्क्रिप्ट। by single subscript variable then it is known as a one dimensional। single subscripted variable रहेगा तो उसे हम कहेंगे one dimensional array। it can be defined as an array with n elements where each element is stored in a consecutive memory location। हम यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट स्टोर करके रख सकते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसलिए अगर 100 एलिमेंट्स करना है, 10 एलिमेंट्स करना है, 5 करना है, 2 करना है, हम कितने भी कर सकते हैं यहाँ पर। और सबको किस लोकेशन पे रहेगा, एक ही मेमोरी लोकेशन पे वो रहेगा। मेमोरी स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अब मेमोरी में ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। तो देखो यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो कौन कौन सी है, 5, 7, 8, 3, 2, 10, ये जो है वैल्यूज़ हैं जो हमने मेमोरी में स्टोर की हुई है अंडर वन लोकेशन। सो इसका इंडेक्स देखो, मैंने पहले ही बताया कि एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है। ऐसे हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हमने एरे में स्टोर किए हैं, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से 0 to 5। अब एड्रेस जो है इसका, बेस एड्रेस जो है इसका 100 है, और बेस एड्रेस क्या होता है, इस जस्ट एक्ट लाइक अ पॉइंटर। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, वैल्यू जो है वो कितना है, एड्रेस कितना है इसका 100। अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसीलिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंटीजर टाइप की है, क्योंकि इंटीजर के लिए हमें लगते हैं 2 बाइट्स, तो इसीलिए यहाँ पर 2 का गैप आया है। 100, 102, 104, 106, 108 एंड 110। तो यहाँ पर 2 का गैप्स किस लिए आया है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है 5, 7, 8, 3, 2, 10, ये सब इंटीजर टाइप की हैं, और इसका इंडेक्स क्या है 0 to 5। नेक्स्ट, how to declare a single dimension array, declaration of single dimension array। like any other variable, arrays must be declared before they are used। मैंने जैसे बताया कि वेरिएबल बिफोर, कोई भी वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले हमें उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, तो एरे भी हमें यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। एरे शुड बी डिक्लेयर्ड एज एनी बेसिक डेटा टाइप विथ सब्सक्रिप्टेड नंबर गिवन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आपको एरे जो है वो शुड बी डिक्लेयर्ड एज एनी बेसिक डेटा टाइप विथ सब्सक्रिप्टेड। यहाँ पर बेसिक डेटा टाइप उसका होना चाहिए। अब बेसिक डेटा टाइप हमारे पास कितने हैं, 4, इंट, फ्लोट, कैर और डबल। ये 4 हमारे पास बेसिक डेटा टाइप है। कौन कौन से, इंट, फ्लोट, डबल और कैर। तो इनमें से कोई भी एक बेसिक डेटा टाइप का आप एरे डिज़ाइन कर सकते हो।
डिक्लेरेशन मस्ट गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब डिक्लेरेशन कैसा होगा, तीन चीज़ें वहाँ पर वो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। जब भी आप एरे को डिक्लेयर करोगे वो तीन चीज़ें स्पेसिफाई करना चाहिए। फर्स्ट है डेटा टाइप ऑफ एन एरे, वो किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है। नेम ऑफ एरे, आपको यहाँ पर नेम उसका बताना पड़ेगा। एंड लास्टली साइज और लेंथ ऑफ द एरे, तो यहाँ पर आपको उसका साइज़ भी बताना पड़ेगा कि कितना। जैसे कि आपको 10 एलिमेंट्स रखने हैं तो आप उसकी साइज़ 10 रखोगे, अगर आपको सिर्फ 5 ही रखने हैं तो आप वहाँ पर 5 रखोगे। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। डेटा टाइप, एरे नेम एंड साइज़, ये तीन चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी, स्पेसिफाई करनी ज़रूरी है जब हम एरे डिफ़ाइन करते हैं। सो डेटा टाइप, एरे नेम एंड साइज़। सो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इंट LA ऑफ 10 सेमीकोलन। अब यहाँ पर जो इंट है वो डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है, LA जो है ये नेम ऑफ द एरे है, और 10 जो है ये साइज ऑफ द एरे है। सो LA इज़ द नेम ऑफ एरे, इट्स डेटा टाइप इज़ इंटीजर एंड द इंडेक्स सेट कैन होल्ड मैक्सिमम 10 वैल्यूज़। इंडेक्स के अंदर कितनी वैल्यूज़ होल्ड रह सकती हैं, ओनली 10। डोमेन स्टार्ट विद द LA ऑफ 0 एंड टू LA ऑफ 9। अब यहाँ पर ये LA ऑफ 0 जो है ये है सबस्क्रिप्ट वैल्यूज़, सबस्क्रिप्ट इंडेक्स, सबस्क्रिप्ट कह लो या फिर इंडेक्स कह लो। तो LA ऑफ 0 टू LA ऑफ 9। आफ्टर दैट इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। वेरिएबल को भी हम इनिशियलाइज करते हैं। जैसे जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब हम रन करें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम उसको वैल्यूज़ दे सकते हैं, हम पहले भी दे सकते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 ये हमें पता होती है, तो इसलिए हम जब भी प्रोग्राम पाई का कोई करते हैं, सरकमफरेंस फाइंड करना होता है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना होता है, तब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वो हमें पहले से ही पता है। तो हम इसी तरीके से वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करते हैं। जैसे a इज़ इक्वल्स टू 5, b इज़ इक्वल्स टू 2, उसी तरीके से हम एरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम वही देखते हैं कि हम उसे कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल एरे कैन बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे ही हम एरे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स है, स्टैटिक डेटा टाइप एरे नेम साइज इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा। अब यहाँ पर क्या करना है, स्टैटिक डेटा टाइप। अब स्टैटिक डेटा टाइप कोई भी हो सकता है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, कोई भी आप यहाँ पर डेटा टाइप वहाँ पे लगा सकते हो। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो कि चेंज नहीं होने वाला है। एरे का नाम, फिर साइज, और उसके बाद उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ आपको स्टोर करना है वो भी हम बाय सेपरेटेड बाय कॉमा जो है वो लिखेंगे। सो एग्जांपल देखते हैं। स्टैटिक इंट नंबर 3 इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट्स में हमने लिखा है 0 0 0, मतलब यहाँ पर जो है स्टैटिक जो है वो डेटा टाइप का ये कीवर्ड है। इंट जो है उसका डेटा टाइप है, नंबर जो है वो उसका नेम है एरे का, और इसका साइज़ कितना है 3। तो इसमें हमने इसको इनिशियलाइज़ किया, इसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ रखी है, दैट इज़ 0 0 0। स्टैटिक फ्लोट सैलरी ऑफ 3। अब यहाँ पर फ्लोट जो है इसका इंटीजर है, सैलरी जो है इसका नाम है, और साइज़ कितना है 3। तो हमने यहाँ पे फ्लोट टाइप की इंटीजर लिया है, डेटा टाइप लिया है, इसलिए 2000.00, 3000.00, 3456.00। तो यहाँ पर भी 3 थी, यहाँ पर भी हमने 3 रखा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, कैरेक्टर कैर नेम 7। अब यहाँ पर हम कैरेक्टर का नेम रख रहे हैं, हमने यहाँ पर डेटा टाइप रखे हैं कैर, और उसका नेम है नेम, डेटा टाइप सॉरी एरे का नेम जो है वो नेम है, और इसमें एक साइज इसकी है 7। तो हमने देखो यहाँ पर पास्कल, जब हम सिंगल वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होते हैं, सिंगल वेरिएबल को जब हम एरे में रख रहे हैं तो उसको हमको सिंगल इन्वर्टेड में रखना होता है, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड लास्टली हमको एक /0 रखना पड़ता है ताकि वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस अवेलेबल हो। तो /0 हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ब्लैंक स्पेस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज केयर नेम 7 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर अगर आपको नेम, अगर स्ट्रिंग अगर आपको इनपुट करनी है, एरे के अंदर रखनी है, तब आपको उसको डबल इन्वर्टेड में करना है। अगर आप सिंगल कैरेक्टर रख रहे हो तो अब आपको उसको सिंगल इन्वर्टेड में रखना होगा। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब आप स्ट्रिंग रख रहे हो एरे में, तब उसको आपको डबल इन्वर्टेड में रखना होगा, और अगर आप सिंगल कैरेक्टर रख रहे हो तो उसको आपको सिंगल इन्वर्टेड में रखना होगा। एरे काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार उसको साइज़ डिफ़ाइन करें, आप विदाउट साइज़ भी उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एरे जो है वो क्या करता है, खुद ही काउंट कर लेता है वो अपना साइज़।
तो एरे काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट, द डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स इन द एरे कैन बी ओमिटेड इफ द इनिशियलाइजेशन वैल्यू आर प्रेजेंट। तो अब इसका क्या मतलब है, साइज देने से क्या होता है, हमारी मेमोरी जो है वो वेस्ट होने से बचती है। लेकिन अगर सपोज करो कि जैसे किसी कॉलेज का एडमिशन का हमने बनाया है एरे, तो हमें नहीं पता कितने एडमिशन्स होने वाले हैं, तो हम वहाँ पर क्या बनाएंगे, एरे काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बिना साइज का एरे बनाएंगे, जहाँ पर जितने भी एडमिशन्स होते जाएंगे वो वहाँ पर एक एक ऐड होते जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साइज डिक्लेरेशन करते हैं। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली काउंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, कंपाइलर खुद ही काउंट करता है उसको, और कितने एलिमेंट्स हैं एरे में वो डिफाइन करता है। जैसे इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट्स ब्लैंक है, यहाँ पर हमने साइज नहीं डिफाइन किया और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखी है 10, 20, 30, 40, 50। आफ्टर दैट टू डायमेंशनल एरे, ये हमारा सेकेंड टाइप है, डायमेंशनल, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। सो एन एरे ऑफ एरेज इज नोन एज अ 2D एरे। एन एरेज ऑफ एरे, एरेज का एरे हम उसको कहते हैं टू डायमेंशनल एरे, टू और 2D एरे। द टू डायमेंशनल 2D एरे इन सी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज अ मैट्रिक्स। जब भी हम मैट्रिक्स के प्रॉब्लम अगर सी लैंग्वेज के अंदर सॉल्व करना चाहते हैं, तब हम उसे टू डायमेंशनल एरे के थ्रू सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे पास जब हम मैट्रिक्स के प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स, तो हमारे पास वहाँ पे रोज और कॉलम्स दोनों चीज़ें होती हैं। और अगर हमें मैट्रिक्स के प्रॉब्लम सी प्रोग्रामिंग में सॉल्व करना होता है, तब हम टू डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। सो इनिशलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, अब इसको इनिशलाइज कैसे करते हैं, देर आर टू वेज टू इनिशलाइज अ टू डायमेंशनल एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। जब आप डिक्लेयर करते हो तो उसको आप दो टाइप से इनिशलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इंट डिस्प टू फोर, फर्स्ट ब्रैकेट में जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखो यहाँ पर 2 और 4, यहाँ पर इसने क्या दिया, m इंटू एन होता है हमारे पास, मैट्रिक्स में क्या होता है m इंटू एन। तो पहला वाला जो 2 है वो m है और जो 4 है वो n है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स का नाम है वो डिस्प है, और इसमें वैल्यूज़ कौन से टाइप की रख रहे हैं हम लोग, इंटीजर टाइप की रख रहे हैं। तो पहले इसमें हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितने का है, 2/2 का है, और दूसरा वाला मैट्रिक्स कितने का है, 4 का। सो इसलिए यहाँ पर हम रोज जो है यहाँ पर 2 है और कॉलम्स जो है वो कितने हैं, 4। तो यहाँ पर हमारे जो m इंटू एन, एम जो है वो 2 है और n जो है वो कितना है, 4 है। अब देखो दूसरा टाइप यहाँ पर इंट डिस्प 2, 4, 10, 11, 12, 13। मतलब अब देखो पहले हमने क्या किया था, दोनों रोज को अलग अलग डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने एक साथ ही डिफाइन कर दिया है उसको। Although both the above declaration are valid, I recommended you to use the first method as it is more readable, because you can visualize the rows and columns of second 2D arrays in this method. तो हमेशा हमारे पास दो तरीके हैं इनिशलाइज करने का। तो जो सेकंड तरीका है वो थोड़ा सा क्लमजी दिख रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रो में कौन सी वैल्यूज़ जाएगी। सो हमेशा कौन सी रेफ़र करनी है, फर्स्ट वाली। आफ्टर दैट, थिंग्स दैट यू मस्ट कंसिडर वाइल इनिशलाइजिंग 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे जब भी आप डिक्लेयर करते हो तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम देखते हैं। वी ऑलरेडी नो व्हेन वी इनिशलाइज अ नॉर्मल एरे और यू कैन से वन डायमेंशनल एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ इट। हमने देखा कि हम फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे जब हम डिफाइन कर रहे थे तब हमें उसकी साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब हम टू डायमेंशनल एरे डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें उसका साइज़ बताना ज़रूरी है, मतलब m और n की वैल्यू हमें ज़रूरी है वहाँ पर बताना। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू, जो कि हमें ध्यान में रखना है। तो however that's not the case with 2D array, you must always specify the second dimension even if you are specifying element during the declaration. अगर आपने फर्स्ट रो की वैल्यू नहीं भी बताई है तो भी आपको कॉलम की वैल्यू बतानी ही होगी। फर्स्ट डायमेंशन नहीं बताया है तो चलेगा, लेकिन आपको हमेशा सेकेंड डायमेंशन जो है वो बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वैलिड डिक्लेरेशन क्या है, इंट ABC, इसका m इंटू एन 2:2, 1, 2, 3, 4 ये हमने इनिशलाइज किया। आफ्टर दैट वैलिड डिक्लेरेशन इंट ABC
अब देखो पहला वाला हमने डायमेंशन नहीं दिया लेकिन सेकेंड वाला डायमेंशन दिया, पर ये भी वैलिड है। आफ्टर दैट इनवैलिड डिक्लेरेशन यू मस्ट स्पेसिफाई सेकेंड डायमेंशन। आपको सेकेंड डायमेंशन, ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर जब भी आप 2 डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हो और इनिशियलाइज करते हो। सो यहाँ पर हमने ना फर्स्ट डायमेंशन दिया है ना सेकेंड डायमेंशन दिया है, तो ये टोटली रॉन्ग मेथड है। सेकेंड फोर्थ वाले एग्जांपल में हमने इनवैलिड बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न मेंशन्ड अबोव, क्योंकि हमें कौन सा स्पेसिफाई करना है, सेकेंड वाला। आफ्टर दैट जैगेड एरे और रैगेड एरे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। तो जैगेड एरे इज एन एरे ऑफ एरेज सच दैट मेंबर एरेज कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, दैट इज we can create an 2D arrays but with the variable number of columns in each row. This type of arrays are also known as a jagged array. jagged array देखो यहाँ पर arrays of array such that members, जैसे 2D array में जो है members अरेंज होते थे डिफरेंट साइज के साथ, जैसे m इंटू एन, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3, 4, ये कुछ भी रह सकती है। सो वी कैन क्रिएट एन 2D एरे बट विथ अ वेरिएबल नंबर, हम वहाँ पर वेरिएबल का नंबर कॉलम्स इन ईच रो वहाँ पर अलग अलग इससे हम दे सकते हैं उसको। सो दिस टाइप ऑफ एरेज आर ऑल्सो नोन एज अ जैगेड एरे। तो यहाँ पर एरे ऑफ साइज़ नहीं बताया हमने दोनों डायमेंशन का, फर्स्ट डायमेंशन का और सेकेंड डायमेंशन का, तो हमने यहाँ पे रखा है 0, 1, 2, 6, 4, 1, 7, 6, 8, 9, 5, कुछ भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैगेड एरे जो है ए ऑफ 4 जो है, अब हम उसको 4 टाइप से रख सकते हैं। तो पहला वाला देखो हमने क्या किया है, पहला वाला 0 और दूसरा वाला 3, मतलब यहाँ पर रो है ही नहीं, सिर्फ कॉलम का हमने साइज़ बताया है। दूसरे वाले में हमने रो और कॉलम दोनों का साइज़ बताया है। तो कॉलम कितने हैं 2 और रो कितने हैं 1। थर्ड वाले में हमने क्या बताया, एरे ऑफ 2 और 5। तो यहाँ पर हमने कॉलम जो है उसकी एरे जो है वो 2 रखा है, सॉरी रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 5 है। एंड लास्ट वाला देखो यहाँ पर एरे ऑफ 3 और 1, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड जैगेड एरे। सिर्फ ये आपको ये उतना पूछता नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इस टाइप का भी कोई एरे होता है जहाँ पर उसका जो साइज़ है वो फिक्स नहीं है, हम कुछ भी रख सकते हैं उसको। आफ्टर दैट we will see in next lecture. Thank you.